हे योर वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में। आपको मालूम है कि साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं उसके अंतर्गत मैं आपके लिए कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैंने अब उन सभी को एक प्लेलिस्ट में सेटअप किया है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो सीधा वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रॉस सेक्शनल मेथड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंतर्गत एक ही ग्रुप पर अलग अलग समय पर अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह एक ग्रुप है, इसमें 10-12 लोगों को, जितना भी सैंपल आपने डिसाइड किया हो उतने सैंपल्स पे आज अगर अध्ययन किया गया, उसके बाद 2 साल बाद किया गया, उसके बाद 3 साल बाद किया गया, 4 साल बाद किया, इस तरह से 5, 10, 15, 20, 50, 60 साल तक किया गया। यानी एक ही सैंपल पर डिफरेंट टाइम पर अध्ययन किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहलाता है। यानी कह सकते हैं सिंपल सा कि बहुत लंबे समय तक चलता है। मैंने सारा कुछ आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अब उसी का जस्ट अपोजिट होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसमें क्या होता है? इस मेथड के अंतर्गत एक ही समय में अलग अलग सैंपल पर अध्ययन कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करनी है, तो हमने कुछ बच्चे ले लिए, उसके बाद कुछ उनसे बड़े बच्चे ले लिए और उनसे बड़े बच्चे ले लिए और उसके बाद और भी बड़े एडल्ट या उसके बाद और भी बड़े लोग ले लिए और एक ही समय में हमने अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पर ये होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। यानी नाम से समझें तो क्या होता है, जो हमारे सेक्शंस हम डेवलप करते हैं, जो सैंपल्स डेवलप करते हैं, कई सारे सैंपल्स पर अपना अध्ययन हम कर लेते हैं। ओके, तो नाम से पता चलता है कि क्रॉस सेक्शनल मेथड। अब थोड़ा सा हम समझते हैं टू द पॉइंट चीज़ों को कि कैसे यहाँ पर क्या है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन्वॉल्व्स लुकिंग एट डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसकी यही खासियत है कि क्रॉस सेक्शनल मेथड में एक समय में ही अध्ययन किया जाता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल कलेक्ट करके एक ही टाइम पे अध्ययन कर लिया जाता है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट क्या था? लॉन्गिट्यूडनल मेथड, जहां पर आपका सैंपल एक ही रहता था लेकिन उसका अध्ययन हम अलग अलग समय पर करते थे। सो कीप इन माइंड दैट क्रॉस सेक्शनल मेथड में क्या होता है कि जो अध्ययन होता है वो कब होता है? ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार एक निश्चित समय पर अध्ययन कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर ऑफन यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, है ना, कि हम इसका अध्ययन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं। बट दिस मेथड इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन मैनी अदर्स एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंस एंड एजुकेशन। तो और जगह भी इनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में है, हमें कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हमें ह्यूमन बिहेवियर या फिर जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसको समझना पड़ता है। तो अगर हम जो करंट की जो टेंडेंसी है उसको समझना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें लॉन्गिट्यूडनल का यूज़ करेंगे तो बहुत समय लग जाता है। तो उस जगह पे क्रॉस सेक्शनल मेथड बिल्कुल फिट होता है कि हम एक निश्चित समय में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर ऑब्जर्वेशनल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्रॉस सेक्शनल हो या फिर आपका जो लॉन्गिट्यूडनल था, ये दोनों ही आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड ही होते हैं। ऑब्जर्वेशनल इन नेचर, यानी ऑब्जर्वेशनल होते हैं नेचर में और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस सेक्शनल मेथड ये कैसा ऑब्जर्वेशनल है और डिस्क्रिप्टिव है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? नॉट कैजुअल और रिलेशनल मीनिंग दैट यू कैंट यूज दैम टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ समथिंग सच एज अ डिसीज। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन आपका जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड था उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन होती है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा कुछ पूछा जाए कि जो आगे आपको मेथड दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
लागू नहीं होता है, तो आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पर निश्चित ध्यान रखिएगा कि क्रॉस सेक्शनल मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सीधी सी बात ये है क्योंकि इसमें हम जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में जो वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट होता है। तो क्या होता है, वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेटअप होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर है लिखा है दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रिवेलिंग करेक्टरिस्टिक्स इन अ पॉपुलेशन एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। देखिए, जैसे कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या मेथड है, इसमें सीधी सी बात है कि एक ही समय पर हम अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर सोसाइटी में अभी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे एक ही समय में उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके लिए हम क्रॉस सेक्शनल मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे अभी रिसेंट कोविड-19 के दौरान लें कि कैसे कैसे अलग अलग एज ग्रुप पे इसका फ़र्क होता है, तो हम एक ही टाइम पे कुछ 5 साल के बच्चे ले लें, कुछ 10 साल के, उसके बाद 15 साल के, उसके बाद हम 25-30 अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्ति को लेकर और एक ही टाइम पर अध्ययन कर दें, तो हम एक ही टाइम पर आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रिसर्च होती है, इसको हम किसी पॉपुलेशन में जो भी कुछ भी प्रिवेलिंग फैक्टर्स हो, करेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसको पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर ऑल द करेक्टरिस्टिक्स की। पहला लिखा हुआ है द स्टडी टेक्स प्लेस एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। ये मैंने आपको भी बताया था कि एक ही टाइम पर होता है, सो आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद आता है इट डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। तो ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं होता है। मैनिपुलेशन का मतलब हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद क्या है, इट अलाउस रिसर्चर्स टू लुक एट न्यूमेरियस करेक्टरिस्टिक्स एट वंस। यानी एक ही टाइम पर हम एज, इनकम, जेंडर या जो भी फैक्टर्स हम डिसाइड करना चाहें उस पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है इट्स ऑफन यूज्ड टू लुक द प्रिवेलिंग करेक्टरिस्टिक्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। सर्टेन टाइम पे किसी पॉपुलेशन में जो कुछ चल रहा है, जो भी पता करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन अ करेंट पॉपुलेशन। अभी क्या चल रहा है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूं कि ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मैं पहले जो भी डिफाइन किया था वहाँ से ये पॉइंट्स निकलते हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से समझ जाएंगे एक एक करके, तो आप निश्चित ही सोचेंगे वाह, अब तो क्रॉस सेक्शनल मेथड आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस की बात करूँगा, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे यही होते हैं कि ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है और ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि एक समय में हम करेंगे तो कम खर्चीली है। अगर कंपेयर करें लॉन्गिट्यूडनल मेथड से, तो इसमें कम खर्च होता है ना, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड होते हैं वो तो सालों साल चलते हैं, वो जनरेशन्स तक चलते हैं, लेकिन इसे तो हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट एज के लोग होते हैं, एक टाइम पे डिफरेंट इकोनॉमिक बेस के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक खासियत है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। दे पेव द वे फॉर फर्दर स्टडी। तो यहाँ पर ये भी फ़ायदा होता है कि एक निश्चित समय में स्टडी करके हम आगे के लिए भी कुछ नए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आगे की स्टडी कैसे होंगे। तो ये इसके सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है डज नॉट डिफरेंशिएट कॉज एंड इफेक्ट। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इस मेथड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेटअप नहीं होती है। और रिपोर्ट बेसिस तो इसमें यही है कि जो भी हमारे जो हम सैंपल डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे सैंपल्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो जो अपना आंसर देते हैं, जो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, उसमें बायसनेस भी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेके। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि जो बायसनेस चीज़ है वो तो मोस्टली सभी जगह पर होती है। रिसर्च करने में जो रिसर्च होता है उसमें भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो बस इसकी एक यही प्रॉब्लम होती है, इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेटअप नहीं हो पाती है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या है। तो आप यहाँ पर जो खास बातें हैं ध्यान रखने वाली, उन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो स्टडी करना होता है वो कब ज़्यादा काम आती है, जब हमको
करेंट पॉपुलेशन में कुछ पता करना होता है गिवन पॉपुलेशन में। और यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है कि इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। और मैं आपको शुरू में अभी बताया था यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में कि ये डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जर्वेशनल है, तो आप ये सब बेहतरीन तरीके से याद रखिए, क्योंकि जो भी एमसीक्यू होते हैं वो थ्योरी से ही निकल कर आते हैं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। केवल आप सीधा एमसीक्यू याद करके तो चीज़ें तैयार नहीं कर सकते ना। सो बी फ्री, बी हैप्पी, बिकॉज मैं आपके साथ ऐसे ही कंटेंट शेयर करता रहूँगा। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे कॉन्टीन्यूअस आपके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।